सरकार होश में आ जाओ। 2025 में बजट पेश किया गया है, उसमें हम जैसे लोगों को नजरअंदाज किया गया है। एक डिसेबल पर्सन की ग्रेजुएशन 35 साल की एज में होती है जनाब। 35 साल की एज में सरकार ने रखा है टोटल 42 ईयर्स दे गेट अप्लाइड फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। और हमारे जो लिखे पढ़े नौजवान हैं उनको रोजगार दिया जाए। अगर मसले हल नहीं हुए ना, असेंबली के बाहर बैठेंगे हम इनको हिला के रख देंगे। गुनाह क्या है, कसूर क्या है, कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया हमने कि सजा में आज मिलती है। किसी की भीख चाहिए, हमें अपना हक चाहिए, किसी चाहिए, किसी की कर रहे हैं कि जो 2025 में बजट पेश किया गया है उसमें हम जैसे लोगों को नज़रअंदाज किया गया है। जो हमारे साथ वादे किए गए हैं और जो हमें यकीन दहानियाँ दी गई है वो मतलब अमली तौर पर अमलाया नहीं गया है। हम चाहते हैं कि 2025 में जो बजट पेश किया है गया है जिसमें ओल्ड एज लोगों को पेंशन बढ़ाया गया है तो वो हमें मतलब मंजूर मतलब हम जैसे जिस्मानी तौर नाचे लोगों के लिए उसमें कुछ नहीं रखा गया है। हम चाहते हैं कि हमें जो वादा किया गया है और जो यकीन दहानियाँ दी गई है 3000 का वो दिया जाए और हमारे जो लिखे पढ़े नौजवान हैं उनको रोजगार दिया जाए। जो हमारे टेक्निकल हैंड लोग हैं उनको कम इंटरेस्ट और सब्सिडी वाला लोन दिया जाए ताकि वो अपने टांगों पर खड़ा हो जाए। जो हमारे बच्चे लिखे पढ़े नौजवान हैं उनको रोजगार दिया जाए। जो हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनको मुफ्त तालीम दिया जाए। आज के ज़माने में 1000 रुपये का कुछ नहीं आता है तो हम चाहते हैं कि इस मंथली एनहांसमेंट इस पेंशन को एनहांसमेंट किया जाए। इसलिए हम आज प्रोटेस्ट फिर करने के लिए आए क्योंकि अभी बजट चल रही है। हो सकता कि इनके कानों में ये आवाज़ पहुंचे और हमारे जो मसले और मसाइल उन पर गौर करें और उस पर बहस करें तो तब हम दोबारा सड़कों पर आने के लिए मजबूर नहीं हो जाएंगे। इसीलिए हमने आज बजट किया मतलब फिर एहतजाज किया है। अगर आज के मतलब इस एहतजाज से इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और 30 अप्रैल से हम लॉन्ग टाइम के लिए धरने पर बैठेंगे इसी प्रेस कॉलोनी में। अल्लाह की कसम ऐसी हमदर्दी सरकार को होनी चाहिए जैसी हमदर्दी मीडिया वालों का हमारी कवरेज देने के लिए बेचारे आ जाते हैं। को पता है गरीब मजलूम बेबस लाचार लोग हैं कि कवरेज देनी अल्लाह ताला उसका रसूल पीर फ़कीर औलिया राज़ी हो जाते हैं आपकी हमारी कवरेज देने के लिए क्योंकि सरकार ने नज़रअंदाज किया है हर लिहाज से। एक डिसेबल पर्सन की ग्रेजुएशन 35 साल की एज में होती है जनाब। 35 साल की एज में सरकार ने रखा है टोटल 42 ईयर्स दे गेट अप्लाइड फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। अगर सरकार यही करती आएगी ना यही करती आएगी। एक चीज़ मैं आप स्कीन मैम को बताता हूँ कि अपने बिहेवियर को चेंज करें। जिस तरीके से वो बात कर दिया हमारे साथ ना ये हमें मंजूर नहीं है जनाब, ये हमें एक्सेप्ट नहीं है। जो बात वो हमारे करती है हमारे इश्यूज़ हमारे राइट्स को बहाल के हम इतना मांगते हैं साहब से जो भी हमारे सेक्टर के लिए मैनिफेस्टो के अंदर लिखा है वो विद इन टाइम पूरा करे वरना सरकार इसके लिए तैयार रहे। हम सरकार से बहुत ज़्यादा फाइट करेंगे जनाब। क्या सर उम्र के मैं वीआईपी नहीं बनूंगा, मेरी वीआईपी कोई मूवमेंट नहीं होगी, मैं गाड़ियों 5 स्टार होटल से नहीं जाऊंगा। इसी तरीके से मेरे पास गरीब मजलूम बेबस लाचार आ सकता है। यही मूवमेंट है। उमर साहब के पास जाने से पहले पुलिस जो वहाँ पुलिस वाले बैठे हैं उनसे हमें पूछना है कि उमर साहब से मिलना है। पहले तो हमें मिलने ही नहीं देंगे यार। क्या बात कर रहे हैं, किससे मिले आप बताओ किससे मिले आप? किसका बिहेवियर सीधा नहीं है। एक डिसेबल पर्सन एक डेफ एंड डम। अच्छा मुझे बताओ एक भाई एक डेफ एंड डम एंड म्यूट पर्सन क्या बताएगा आपको? आप क्या बात उसकी सुनोगे सर? सिकना मैम मेरे सोशल मिनिस्टर्स अब उसको हमारी बात नहीं सुननी है। बड़ी प्यार से बड़ी मोहब्बत से बड़े हुस्न से बड़े सलूक से अगर मसले हल नहीं हुए ना असेंबली के बाहर बैठेंगे हम इनको हिला के रख देंगे। हमारे राइट्स को बहाल के पेंशन का मसला ही नहीं है हमारे बहुत सारे इश्यूज हैं। लॉन्ग पेंडिंग डिमांड 1994 में डिसेबल्ड एक्ट पास हुआ है। मेरी एज 25 से 26-27 साल का यार कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं है। बजट उमर साहब को बोलो ना ये घर में रखेगा, घर में ये हमें मंजूर नहीं है, ये हमें एक्सेप्ट नहीं है। उसको घर में रखे, उसको अपने पास रखे। पेंशन हमारी तरफ से उमर साहब को पूछ गई जितनी हमें वो दे रहे हैं ना वो अपने जूते पॉलिश करवाए, वो अपने फर्स्ट ऑर्डर पे उस चीज़ का खाना खाए। हमें वो मंजूर नहीं है, हमें वो एक्सेप्ट नहीं है। हम बजट को सिरे से नकारते हैं। सरकार इसके लिए सरकार हमारे राइट्स अच्छा ठीक है यार। जम्मू कश्मीर स्टेट में नाइंसाफ़ी है, बाहर की स्टेट में 48 ईयर्स एज है। एक डिसेबल पर्सन जो अप्लाई कर सकता है 40 पेंशन वहाँ पे 4-5 हज़ार है तो यहाँ पे क्यों नहीं है? गुनाह क्या है, कसूर क्या है, कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया हमने कि सजा में आज मिलती है?